हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक राजा थे और उनकी पत्नी थी। राजा रानी कोई देवी देवता नहीं मानते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, उन्हें पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था और उनके नज़र में कोई देवी देवता का कोई किसी जगह स्थान नहीं था। गुरु भाई बहना, राजा के घर एक नौकरानी थी। वो बेचारी छोटी जाति की थी और वो छोटी जाति की थी, लेकिन राजा के घर नौकरानी के काम किया करती थी। बेचारी जात के कहारिन थी। राजा के घर भोजन बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन धोती थी, सारी काम करती थी। और जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता था तो वो जो नौकरानी थी, तो चर्चा की आवाज़ सुनने में, जब भजन लगता था कि गवा रहा है, कथा कहानी हो रहा है, तो बेचारी का रसोई में या कोई काम में मन नहीं लगता था और वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली जाती थी। वो चर्चा में जाकर 10 मिनट भी रह जाती थी तो उसे बड़ा आनंदमयी लगता था और वो अपने आप से खुश हो जाती थी। भगवान से ही कहती थी कि हे भगवान, मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं आपके पास इतना ही वक्त दे पाया हूँ, जब ज़्यादा वक्त मिलेगा तब हम आपको ज़्यादा वक्त देंगे। भगवान को गोड़ लग के कभी प्रसादी लेती थी, कभी नहीं भी लेती थी और अपना गरीबी के कारण राजा के घर भागी दौड़ी काम में लग जाया करती थी। उसका काम से, उसका पूजा से, भक्ति से भगवान बड़े प्रसन्न थे। एक दिन का बात है कि रानी बोली कि ए दासी, तुम प्रतिदिन कहाँ चली जाती हो और आधा घंटा 1 घंटा तू समय बिता देती हो, कहाँ जाती हो हमें बताओ, नहीं तो तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे। बेचारी दासी बोली कि रानी साहब क्या बताऊं, रानी साहब क्या बताऊं, मैं काम पे जाता हूं, जैसे आपके घर किसी काम कर रहे हैं उसी तरह हम भी और कोई काम करते हैं। रानी बोली क्या? तो क्या कहूँ महारानी, हम चर्चा में जाते हैं और चर्चा में जाकर भगवान का भक्ति भजन करते हैं। यदि भगवान के भक्ति भजन नहीं करते हैं तो हमें मन नहीं लगता है। रानी बोली कि ऐसा? तो हाँ। बोली कि देखो, मेरे घर यदि काम करना है तो चर्चा को छोड़ दो, और नहीं तो काम से निकाल देंगे। बेचारी वो जो कहारिन थी वो बड़ी घिघियाई की, रानी साहब निकाल दीजिएगा तो मेरा 7 पुत्र है, क्या खाएगा क्या पिएगा, कैसे उसका परवरिश करेंगे। नहीं रानी साहब, मेरा बच्चे का ख्याल कीजिए और मेरा नौकरी को मत छुड़वाइए, हम आपके घर काम करेंगे। गुरु भाई बहना, रानी तो नौकरी से नहीं निकाली, वो बेचारी जाती रही। एक दिन का बात है कि रानी से बोली नौकरानी की, रानी साहब हमें आप 5 गो रुपया दे दीजिए और मेरे बच्चे का देखभाल कीजिएगा, आते हैं आज
दूर में शिव चर्चा है किसी के घर। रानी साहब झाड़ू भी लगा दिए हैं, पोछा भी लगा दिए हैं, बर्तन भी धो दिए हैं, बर्तन धोकर किचन में सब रख दिए हैं। मेरा बच्चा जो है आपके पास खेल रहा है, सातों बेटा, और हम जा रहे हैं चर्चा में। जब इतना बात बेचारी दासी बोली तो रानी बोली कि हाँ हाँ जाओ, 5 रुपया निकाल के दे दी और बोली कि लो भगवान के जरा मना कर प्रसादी चढ़ाना, ये नहीं कि चढ़ाने में भूल जाना। गुरु भाई बहना अब इतना कह के बेचारी तो इस पर सौंप के चली गई। रानी क्या की कि रानी एक कुआं था और कुआं में इसका सातों बेटा के टेल दिया, सातों बेटा के टेल दिया और टेल के और उसमें कुछ मिट्टी डाल दिया। सातों बच्चा कुएं में चिल्ला रहा है, माँ माँ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ओ बेचारी शिव चर्चा में बैठी हुई थी भगवान के ध्यान में। पार्वती मैया कहते हैं कि महादेव जी आपके भक्त पर इतना बड़ा संकट आ गया है, यदि इस संकट से आप नहीं उबार करिएगा तो आपको कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनिए, यदि आप इस संकट से उबार नहीं कीजिएगा तो आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप जाइए और उस बच्चा को रक्षा कीजिए। गुरु भाई बहना गणपति कहते हैं कि हमने बच्चा को रक्षा कर दिया है, बच्चा को कुछ नहीं होगा, हम उसे रक्षा कर दिए। इतना कह के और गणपति उसके पास चले गए और सातों बच्चा के कुएं से निकाल लिए। कुएं से निकाल लिए और अपना साथ कबड्डी खेलने लगे बालक के रूप में गणपति सातों बच्चन के साथ। गुरु भाई बहना जब बेचारी कहारिन आई तो रानी से बोली कि रानी साहब मेरा बच्चा, तो अरे तुम्हारा बच्चा तो गहरी नींद में सोया हुआ है, पहले घर के सारा काम कर लो। बेचारी खाना बनाने की तैयारी कर दी और झट राजा के घर भोजन बनाई और भोजन बनाकर जब जाने का वक्त हुआ तो कहती है रानी कि जा जा अपने बच्चे को कुआं में देख ले, तुम बड़े पुजारी हो ना, इसीलिए तेरा बच्चा को हम कुएं में काट के डाल दिए हैं, मार के डाल दिए हैं। देखते हैं तुम्हारा भगवान कैसे तेरा बच्चा को बचाता है, कैसे भगवान उठ के आता है। कहाँ भगवान है? यदि भगवान होता तो क्या बोलता नहीं, भगवान होता तो सुनता नहीं, भगवान होता तो खाना खाता। लेकिन उस भगवान का है जो आवाजें नहीं उसमें है, नजरें नहीं है, वो दिखाई ही नहीं देता है। जब इतना बात बेचारी नौकरानी सुनी तो बाल धुन के रोने लगी, छाती पीट के रोने लगी और झगड़ लाके और कुएं में रस्सी डाल के झगड़ से निकालने लगी कि मेरा बच्चा इसमें होगा। लेकिन एक भी बच्चा नहीं मिला। कुछ लोग के जानकारी हुआ कि बेचारी दासी का बच्चा रानी ने कुएं में डाल दिया है, तो सारा लोग कुएं के पास जुट गए और कुएं में बच्चा नहीं मिला। कुएं में बच्चा जब नहीं मिला तो हाहाकार मच गया। सारा लोग उसे पकड़ के घर ले गए। जब सारा लोग पकड़ के घर ले गए गुरु भाई बहना, तो सातों बच्चा आंगन में खेल रहा था, अपने माँ को इंतजार कर रहा था कि कब मेरा माँ आएगी। गणपति उसे भोजन करा दिए थे, भेटू गणपति, लंबे सूढ़ वाले,
भोजन करा दिए थे और साथ में बच्चे के झुंड में खेल रहे थे। तो माँ पहुंची, रोते गरजते बिलटते, उसके गांव वाले भी उसके साथ थे। घर के अंदर गई, दरवाजा बाहर से ताला लॉक था, दरवाजा लगा हुआ था। जब बेचारी नौकरानी घर के अंदर गई ताला खोल के, और कुछ लोग गए तो उसका बच्चा आंगन में था। बच्चा आंगन में था तो सारा लोग कहते हैं कि तुम नखड़ा करती हो, राजा पे इल्जाम डालती हो, कलम लगाती हो, तुम्हारा बच्चा तो आंगन में है और एक और बच्चा अजनबी है। सारा लोग बेचारी नौकरानी को दूर दूर आने लगे और सबको कहने लगे कि आप इतना कैसे हो सकते हैं गिरे हुए इंसान, जो आप राजा पे रानी पे इल्जाम लगा दिए। बेचारी नौकरानी कहती है कि नहीं, हम राजा पे इल्जाम नहीं लगाए हैं। राजा साहब जो थे राजमहल में थे, राज दरबार में, लेकिन रानी जो थी रानी पे छोड़ के गए थे। पता नहीं मेरा बच्चा यहाँ कैसे आया। गणपति कहते हैं कि सुनो गांव वालों, इस बूढ़ी माँ को कोई भी बदलाव मत करो। ये सातों बच्चा कुआं में था और कुआं में जब कुआं के पास पानी पीने गए तो सातों बच्चा कुआं से चिल्ला रहा था, रस्सी डाल के सातों बच्चा को हम निकाल लिए। इसको आंगन में चाबी मेरे पास तो था ही नहीं, तो ऊपर ऊपर छौनी दिया चढ़ के और इसे नीचे ले आए हैं। गुरु भाई बहना सब लोग सुन के तो चकित हो गए कि इतना निर्दयी राजा कैसे हो सकते हैं, इतना बेवकूफ राजा कैसे हो सकते हैं। राजा साहब दूसरे को बच्चा को क्या समझ नहीं पाते हैं, देखना नहीं पसंद करते हैं। राजा के बारे में पूरा शिकवा शिकायत होने लगा। गुरु भाई बहना 2, 4, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीना दिन के बाद राजा का एक ही बेटा था। राजा का सिर्फ एक बेटा था। कुएं के पास गया पानी के लिए और नीचे का सर किया तो कुआं में गिर गया। और जब कुआं में गिर गया गुरु भाई बहना तो पानी में डूब गया और पानी में उसका मृत्यु हो गया। राजा के घर में पूरा हाहाकार मच गया। दासी जो थी राजमहल में काम छोड़ दी थी, राजमहल में काम से राजा निकाल दिए थे। अब बेचारी कभी इधर उधर मजदूरी करती थी और गुजर बसर करती थी। राजा रानी को पता चला कि मेरा बच्चा कुआं में गिर के मर गया है। रानी रोती है, कहती है कि हे भगवान, हम उन नौकरानी के सातों बेटा के कुआं में टेले जे एको नहीं मरा, और हमको एक ही बेटा था उसको टेलबो नहीं किए फिर भी मर गया। हे भगवान, नौकरानिया के बेटवा कैसे बच गया, हमको कैसे मर गया। हे भगवान, मेरा बेटा को बचा लीजिए। सारा लोग यही बात उसको मुंह से सुन रहे हैं। सारा लोग कहने लगे कि रानी पापी है, रानी पापी है। रानी ने उसको सच में बेटा को मार डाली थी और अब इसका करनी का फल मिल गया है। गुरु भाई बहना नौकरानी जो थी 7 बच्चे की मां रही और रानी निसंतान बन के रही। नौकरानी जो थी दूसरे के घर बर्तन धो के सातों बेटा के पोस लिया, लेकिन राजा साहब बड़े बड़े महल वाले, बड़े बड़े किले अटारी वाले भी होके अपने पुत्र को नहीं बचा सके, क्योंकि राजा साहब जैसे किए थे वैसे उनका मिला था। तो इसीलिए गुरु भाई बहना दूसरे को संतान को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए, कभी दूसरे को हासियत देकर आह नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए। इसीलिए गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।